ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर मैं आपका एसएसटी टीचर दीपक दुबे आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इस मास्टर बैच की क्लास में आप सभी का स्वागत है और ये उम्मीद भी है कि अब आप लोग अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और चूंकि आप लोग इस मास्टर बैच से जुड़ चुके हैं तो मेरे भाई ये याद रखिए कि ये जो बैच है वो आपको टॉपर बनाने वाला है। जी हाँ मेरे भाई, ये वही बैच है जो कि स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर हम लोग को देता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपका एसएसटी टीचर दीपक दुबे आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा आज चैप्टर लेकर के आया हूं जो कि है आपका भारत में राष्ट्रवाद। क्यों मेरे भाई? क्योंकि मेरे भाई ये वही चैप्टर है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 20 से लेकर के 22 नंबर तक हर साल कवर किया जाता है। यस, ये वही चैप्टर है जहां से आपका एमसीक्यू आता है, आपका लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर आता है, आपका दीर्घ उत्तरीय आता है और आपके 5 नंबर की मैपिंग आती है। इसीलिए ये चैप्टर आपके पूरे एसएसटी सेगमेंट का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज ये आपकी पहली क्लास है, डेमो क्लास है। अब आप देखिए यहां पर इस प्रकार से कुछ आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, है ना। इस प्रकार के कुछ जो क्वेश्चन होंगे मेरे भाई वो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, है ना। तो आपके ऑप्शन होंगे 1916, 1918, 1920 या 1922, है ना। फिर कोई आपसे प्रश्न करेगा गांधी जी ने किन क्षेत्रों में सत्याग्रह का आयोजन किया था। और देखिए ये क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मेरे भाई आपके हर साल पूछे जा रहे हैं, चाहे आप 2019 देख लीजिए, चाहे आप 2023 देख लीजिए, क्वेश्चन लगातार आपसे पूछा जा रहा है। फिर देखिए नमक सत्याग्रह किस वर्ष किया गया था, ये 2022 में पूछा गया था, 2025 में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके मेरे भाई लगातार पूछे जा रहे हैं। फिर देखिए जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की आप इंपॉर्टेंस समझिए कि लगातार 21 में भी, 22 में भी और 24 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो चैप्टर है वो आप लोग के लिए मेरे भाई ब्रह्मास्त्र है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो इसका मतलब आपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को एकदम अच्छे तरीके से प्रारंभ कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई थी, ये आपके चारों ऑप्शन है। और क्वेश्चन की आप इंपॉर्टेंस को ध्यान दीजिए, 2020, 2022, 2023, तात्पर्य इस साल भी आपके सम्मुख ये क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इतना मैं दावा करता हूं कि जो क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा उसके इतर बोर्ड एग्जाम वाले आपसे क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। लेकिन हाँ, आपको यहां पर जुड़ना पड़ेगा और आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। क्लियर है? अब देखिए एक क्वेश्चन आपका आता है लॉन्ग में, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। 2020 के सेट नंबर 3 में आया था, 2022 के सेट नंबर 7 में आया था, 2024 के सेट नंबर 3 में आया था। मतलब आप समझ रहे हैं, आप क्वेश्चन की गंभीरता को देखिए, है ना। अगर मैं इसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दूं तो मेरे भाई कोई अतिशयोक्ति नहीं होंगी। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे, बारंबार पूछे जाएंगे, हर बार पूछे जाएंगे और आपको मेरे भाई इन क्वेश्चन का उत्तर भी लगातार करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कहां पर आते हैं अब हम लोग बिना देरी किए मेरे भाई आ जाते हैं कहां पर, अपने टॉपिक पर, है ना। हम आ जाते हैं कहां मेरे भाई, हम थोड़ा सा जंप करेंगे कहां पर, अपने टॉपिक पर, है ना। फिर हम देखेंगे कि हमें किस प्रकार से अप्रोच और कौन सी ऐसी पॉजिटिव अप्रोच लेनी है जिससे हम क्या कर सके, अपनी पढ़ाई को सुदृढ़ कर सके, अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर बना सके। अब देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम आप पे चर्चा किसी कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद की, हम चर्चा कर रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद की। आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि सर जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म, सर जी राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। आप इतनी देर से राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद कर रहे हैं और कह रहे इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, राष्ट्रवाद होता क्या है, थोड़ा हमको बताइए सर जी। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, देश प्रेम। एक शब्द में यदि मैं आपसे बोलूं कि राष्ट्रवाद का मतलब देश प्रेम होता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहीं कहीं पर इसे हम लोग देशभक्ति कह सकते हैं, कहीं कहीं पर हम इसे क्या कह सकते हैं मेरे भाई, कहीं कहीं पर हम इसे क्या कह सकते हैं, तो देशभक्ति कह सकते हैं। तात्पर्य एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको, भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है। पाकिस्तान वाले बॉलिंग कर रहे हैं और हमारे रोहित भैया बैटिंग कर रहे हैं और रोहित भैया आगे बढ़ बढ़ करके चौके छक्के लगा रहे हैं, लॉग ऑन पे सिक्स मार रहे हैं, अपर कट खेल रहे हैं, है ना, कवर ड्राइव मार रहे हैं और मार रोहित शर्मा रहे हैं। मजा हमें आ रहा है, हम उछल पड़ रहे हैं, उनके एक छक्के में कहते हैं वाह रोहित भाई क्या मार रहा है भाई, मजा आ गया। क्यों? हम तो नहीं खेल रहे थे,
रोहित शर्मा खेल रहा है, हम तो खेल भी नहीं रहे, हम तो उस पूरे 11 की टीम में है भी नहीं, हमारे मन में ऐसा क्यों भाव आ रहा है? तो वो भाव क्या है जो हमारे मन में आया? वो भाव मेरे भाई देश प्रेम है। और देश प्रेम क्या होता है? राष्ट्रवाद होता है। जब हम अपने राष्ट्र के प्रति सचेत रहते हैं, जागृत रहते हैं, समर्पित रहते हैं, राष्ट्र को ही अपना सर्वस्व प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो ये जो भावना है, जो आपके इमोशन है, यही मेरे भाई क्या है? राष्ट्रवाद है। भले चाहे रोहित शर्मा पाकिस्तान की धुलाई कर रहा है क्रिकेट में, लेकिन आनंद हम पूरे 140 करोड़ भारतीयों को आ रहा है। क्या है भाई? ये कुछ और नहीं है, ये राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद है। और आपको पता है कि जिस समय भारत में राष्ट्रवाद फैला, उस समय हिंदुस्तान क्या था? हिंदुस्तान मेरे भाई क्या था? उपनिवेश था। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉलोनिज्म, है ना। हिंदुस्तान में मेरे भाई क्या था? उपनिवेश था। उपनिवेश मेरे भाई वो किसका था? तो आपको पता है कि सो कॉल्ड ब्रिटेन का, है ना। सो कॉल्ड ग्रेट ब्रिटेन का वो क्या? उपनिवेश है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सर जी उपनिवेश मतलब क्या होता है? इसको कुछ मत समझो, इतना समझ लो, इसका मतलब होता है गुलाम। उपनिवेश मतलब क्या होता है? गुलाम। भारत क्या था? ब्रिटेन का गुलाम था। अब जब भारत ब्रिटेन का गुलाम है, तो हमें क्या चाहिए? हमें इसी ब्रिटेन चाहिए आजादी। हमें इसी ब्रिटेन से क्या चाहिए मेरे दोस्त? हमें इससे चाहिए आजादी। तो आजादी कैसे मिलेगी? क्या अपने आप मिल जाएगी? एक दिन हम सो के उठे में आजादी मिल गई? नहीं, आजादी तब मिलेगी जब हमारे मन में क्या होगा? हमारे मन में होगा राष्ट्रवाद। हमारे मन में क्या होगा? हमारे मन में होगा राष्ट्रवाद, मतलब देश प्रेम, देशभक्ति। तब हम अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने को तैयार रहेंगे। हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, सचिन नाथ सान्याल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। कौन है ये सब लोग? ये सब हमारे राष्ट्रवादी नेता हैं, जिनके मन में उस समय सिर्फ एक ही विचार था। विचार क्या था? आजादी। आजादी किससे? गुलामी से। पर मिलेगी कैसे? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है राष्ट्रवाद। प्रोसेस क्या है? राष्ट्रवाद है। कि हमारे मन में राष्ट्र के प्रति जो भाव होगा, वही राष्ट्रवाद कहलाएगा। और यही जो पूरा घटनाक्रम है, वो हम पढ़ेंगे कहां पर? भारत में राष्ट्रवाद में। किस प्रकार से 1914 का युद्ध प्रारंभ होता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और किस प्रकार से भारतीयों को उसमें अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कर दिया जाता है। भारतीयों का शोषण किया जा रहा है, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर। किस प्रकार से किसानों का खून चूसा जा रहा है, मजदूरों के प्राण मांगे जा रहे हैं। किस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसने पूरे विश्व की आंखें खोल दी। जघन्य अपराध था उस समय का, 1919 का जघन्य अपराध था। आपने 1000 लोगों को बेकसूरी में मार दिया। जनरल डायर जैसा दानव, जिसने इस जघन्य अपराध को किया। हम सबके बारे में चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, एक प्रकार का काला कानून, ब्लैक लॉ, जिसने हमारी स्वतंत्रता को बाधित कर दिया। भारतीय खुल के सांस नहीं ले सकते थे। फिर हम बात करेंगे 1920 के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, कि गांधी जी ने किस प्रकार से दुनिया भर के लोकल इश्यूज को लेकर के एक सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। ये सारी चर्चाएं हमारी होंगी, ये सारी चर्चाएं हमारी होंगी मेरे भाई। कहां पर होंगी? इसी क्लास में। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारी कनेक्टिविटी को और ज्यादा सुदृढ़ करना है ना। अब देखिए, कई बालकों के मन में एक प्रश्न होता है कि सर जी हमें कुछ ऐसे रूल बता दीजिए जिससे कि हम पढ़ाई में अच्छे हो जाएं, है ना। वैसे तो बहुत रूल्स हैं कि आप अपनी पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन यदि मैं कहूंगा तो आप सिर्फ इन 5 गोल्डन रूल को फॉलो कर लीजिए, और आप इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि हाँ, आप लोग पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप यदि अभी से चाहें, अगर आप मेरे भाई अभी अगस्त से चाहें, तो आप पढ़ करके स्टेट टॉपर बन सकते हैं। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, आप स्टेट टॉपर बन सकते हैं, लेकिन चाहना आपको पड़ेगा। जैसे हर प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ो तो एकाग्रचित्त होकर के पढ़ो। काग चेष्टा वको ध्यानम, काग चेष्टा वको ध्यानम, एकाग्रचित्त होकर आपको पढ़ना पड़ेगा। साफ और सरल, है ना, साफ और सरल शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। साफ और सरल शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा, है ना। सरल शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा, साफ और सरल शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा, है ना। फिर शब्द सीमा और प्रारूप को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप कितना लिखें,
इस बात को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बोर्ड एग्जाम में बहुत ही न्यूनतम समय है और उसी समय पे आपको करना है। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलता है बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा 3 hours and 15 minutes, है ना। आपको इतना समय मिलता है और इसी में आपको अपना पूरा 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 पेपर करना है। फिर जितना भी पढ़िए उसका लगातार रिवीजन करते रहिए, उसका लगातार रिवीजन आप लोग करते रहिए। फिर समय और साफ सुथरी राइटिंग के साथ अपने समय को बचाइए और जो कुछ भी लिखिए एकदम अच्छी और स्वस्थ हैंड राइटिंग में आपको वो लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अगर आप रूल फॉलो नहीं कर पाएंगे तो मेरे भाई फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मेरे भाई क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए, क्या हम 5 महीने पढ़ करके टॉपर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं भाई। इसका उत्तर होगा यस। इसका उत्तर क्या होगा, यस, कि आप 5 महीने पढ़ करके टॉपर बन सकते हैं। आप 5 महीने पढ़ करके टॉपर बन सकते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। और देखिए आपके सामने एग्जांपल है, सोमनाथ शुक्ला मेरा बहुत अच्छा ये विद्यार्थी रहा था पिछले साल का, है ना। इसकी डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 लगी थी, है ना। फिर आप देखेंगे कौन है बेटा भाई, नागेंद्र सिंह यादव, हाँ ये भी बहुत अच्छा बालक है, फरुखाबाद का रहने वाला है। फिर देखेंगे आप साधना और एकता तिवारी, ये कुछ वो एग्जाम्पल हैं जिन्होंने मास्टर बैच से पढ़ करके क्या किया है, स्टेट में रैंक लगाई है, डिस्ट्रिक्ट में रैंक लगाई है। तो आपके सामने पूरी तरीके से ये विथ प्रूफ के साथ हम आगे आए हैं, हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि हाँ अगर आपने मन लगा करके हमारा साथ दे दिया तो 5 महीने पढ़ करके आप अपने नाम के आगे स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर ऐड करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको हमारे साथ होना होगा, आपको हमारे साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब आइए, अब भाई कुछ इसका आंसर देख लेते हैं। लिखा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बहुत ज्यादा है बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1916, 1916 में आपका क्या होता है, लखनऊ समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी जी ने किन क्षेत्रों में सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो 1917 में चंपारण में, 18 में खेड़ा में और फिर अहमदाबाद में, है ना। मतलब 1917 और 1918 ये 2 साल है इनके सत्याग्रह के। फिर नमक सत्याग्रह किस वर्ष आयोजित हुआ था मेरे भाई? तो 1930 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1930 हो जाएगा। अगला, जलियांवाला बाग की घटना कब घटी थी? अभी मैंने बताया आपको 13 अप्रैल 1919। लास्ट क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलाई थी? मैंने अभी आपको बताया क्या था वो, जनरल डायर, राक्षस था ये, है ना, डायर साहब, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये देख लीजिए कि सत्याग्रह का विचार क्या मतलब है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सत्याग्रह का विचार महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और यह क्या था, एक प्रभावी और शांतिपूर्ण विरोध करने का तरीका था। इसका मुख्य उद्देश्य किसी अन्याय या शोषण का विरोध करना नहीं था, बल्कि बिना हिंसा और बल प्रयोग के अपनी बातों को रखना था। सत्य और आग्रह के बल पर क्या करना था, अपनी बातों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखना था, ताकि क्या हो सके, हमारी बातें वो मान सके, है ना। तो मेरे भाई ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए मैं लेकर के आया था। एक थोड़ी सी शॉर्ट में हमको आपसे परिचित होना था। तो मेरे भाई अगर आप इस बैच से जुड़ेंगे तो निसंदेह रूप से आप ये मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई बहुत अव्वल दर्जे की होने वाली है और आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, है ना। तो भाई अब हम आपसे मुलाकात करेंगे कहां पर, मास्टर बैच में। तब तक आप सब लोग मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, स्वतंत्र रहिएगा और लगातार पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं मास्टर बैच में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।